we will study chapter 12. Our chapter 12 name is communication. Human beings developed languages, science and writing. Human beings ने develop किए हैं languages, science और writing को. To send messages, he used signals like lighthouses that guide ships at seas and oceans. मैसेज को भेजने के लिए ये यूज़ करता है सिग्नल्स का, जैसे कि लाइट हाउसेस का, जो गाइड करते हैं शिप को, सीज को और ओशंस को. रेड इंडियंस एज अमेरिकन इंडियन यूज स्मोक फ्रॉम फायर टू सेंड सिग्नल्स. जो रेड इंडियंस होते हैं एज अमेरिकन इंडियंस, वे स्मोक का यूज़ करते हैं फायर से मैसेज को या फिर सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए. दिस पिक्चर शोज अ लाइट हाउस. With the development of written language, people started sending messengers like pigeons and horse riders who carried message from one place to another. रिटन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट के साथ साथ जो पीपल ने स्टार्ट कर दिया है मैसेजेस को भेजना, जैसे कि पिजन हॉर्स राइडर्स के द्वारा जो कैरी करते हैं उनके मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. इन इंग्लैंड, पेंट्री पोस्ट एंड इन यूएसए, पॉनी एक्सप्रेस वर अ न्यू सर्विस बाय पेइंग अ कॉइन. इंग्लैंड में पेनी पोस्ट और यूएसए में पॉनी एक्सप्रेस न्यू सर्विस बन गए हैं जो कॉइन को पे करने के द्वारा होते हैं. Nowadays, all the people of the world depend on each other, so without efficient means of communication, the interdependence will be impossible. आज के टाइम पे जो सभी पीपल्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो डिपेंड हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर बिना एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के. जो इंटरडिपेंडेंस है जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल भी है. अ मेन रीज़न इज़ ऑल्सो द एमरजेंसी ऑफ टाइम फॉर एवरीवन. जो मेन रीज़न है एमरजेंसी भी है टाइम की सभी के लिए. ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड वॉर्स इट इज़ नीड टू बी इन पीपल, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. नेचुरल डिजास्टर्स और वॉर के दौरान इसकी ज़रूरत होती है कि पीपल जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सब पे टच में रहें. इवन अवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हु लिव इन फार ऑफ प्लेसेस वी नीड टू बी इन टच विद दैम. हालांकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज वगैरह हैं जो काफ़ी दूरी पर रहती हैं, दूर जगह पर, हमें उसके लिए भी ज़रूरत है कि हम उनके साथ भी टच में रहें. फॉर ऑल थिंग्स वी कैन से दैट कम्युनिकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन एवरीवन्स लाइफ. इन सभी को देखते हुए हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है सभी की लाइफ में. We can say that the meaning of communication is that communication is the exchange of means such as mail, telegraph, radio, telephone, fax, internet, etc. हम कह सकते हैं जो मीनिंग है कम्युनिकेशन का वो है कम्युनिकेशन जो एक्सचेंज करता है, मतलब मेल, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा सबको एक्सचेंज करता है. कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल यूज. वी नीड टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेगुलरली. हमें ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने की अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ रेगुलरली. ऑफिस एम्प्लॉयज़ नीड टू कम्युनिकेट विद देयर कलीग्स. ऑफिस ज़रूरत होती है. some means of communication follows. नीचे कुछ means of personal communication से रखे हैं. First is post office. Letters, money orders, parcel and telegrams can be sent to different places through the post office. Letters, money orders, parcels, telegrams वगैरह भेजे जाते हैं अलग अलग जगहों पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू. The cost of sending them can be paid either through cash or through stamps which can be buy from the post office. जो कॉस्ट होती है इनको भेजने की वो कैश के थ्रू भी और स्टैम्प के थ्रू भी पे की जा सकती है जो पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. द पोस्टल स्टैम्प्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन. पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कंट्री के ओरिजिन के बारे में. लेटर्स एंड पार्सल थ्रू लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. जो लेटर्स और पार्सल्स वगैरह होते हैं ये लैंड, एयर, वाटर के थ्रू सेंड किए जाते हैं. द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली. जो हॉबी होती है स्टैम्प को कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की, उसको हम फिलेटली बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज पोस्ट ऑफिस. सेकंड इज टेलीग्राफ. द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स. जो टेलीग्राफ है वो सैमुअल मोर्स द्वारा इन्वेंटेड किया गया था. थ्रू दिस इन्वेंशन मैसेजेस कुड बी सेंट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 2 आवर्स. इस इन्वेंशन के थ्रू जो मैसेजेस वगैरह हैं वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कुछ ही घंटों में भेजे जा सकते हैं. टेलीग्राफ्स आर सेंट इन मोर्स कोड. जो टेलीग्राम्स होते हैं मोर्स कोड में भेजे जाते हैं. मोर्स कोड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस. जो मोर्स कोड है वो लैंग्वेज है डॉट्स और डैशेस की. दिस पिक्चर शोज टेलीग्राफ. थर्ड इज टेलीप्रिंटर. द इन्वेंशन ऑफ द टेलीप्रिंटर हैज मेड टेलीग्राफ सर्विस मोर एफिशिएंट. जो इन्वेंशन था टेलीप्रिंटर का तो टेलीग्राफ सर्विस को काफ़ी एफिशिएंट बना दिया था. थ्रू अ टेलीप्रिंटर वी कैन सेंड मैसेजेस 3 times फास्टर दैन एन ऑर्डिनरी टेलीग्राफ मशीन. टेलीप्रिंटर के थ्रू हम मैसेजेस को 3 गुना तेज़ी से भेज
Victorian telegraph machines के according. The letter of the alphabet are printed by the teleprinter even as the messages on the other hand. लेटर्स वगैरह होते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं टेलीप्रिंटर के द्वारा, और वगैरह जो होते हैं वो भी दूसरे एंड तक भेजे जाते हैं, सेंड किए जाते हैं. दिस पिक्चर शोज टेलीप्रिंटर. Fourth is telephone. The telephone further improved of communication from one person to another. जो टेलीफोन है उसने दोबारा से इम्प्रूव कर दिया कम्युनिकेशन सिस्टम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. इट हेल्प्स अस टू टॉक डायरेक्टली विद अदर पर्सन्स. ये हेल्प करता है दूसरे पर्सन से बात करने में. टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन यूएसए. टेलीफोन है वो 1876 बेल के द्वारा इन्वेंटेड किया था यूएसए में. मैनी न्यू चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. काफ़ी सारे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हुए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में. टुडे वी हैव द एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी एंड द मोबाइल फ़ोन्स. और आज के टाइम पर हमारे पास एसटीडी फैसिलिटीज़ और मोबाइल फ़ोन ही हैं. टुडे द टेलीफोन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज के टाइम में जो टेलीफोन है वो मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन रही है. तो शोज टेलीफोन. फिफ्थ इज फैक्स. इट मीन्स facsimile. The fax machine is a small electronic machine which can send messages instantly to any part of the world. जो fax machine है वो small electronic machine है जो messages को भेजती है instantly वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में. It can send the true copy of written or typed messages. ये written और typed messages की true copy को send करती है. We can send even pictures or photographs through the fax machine. fax machine के through pictures और photographs भी send कर सकते हैं. The system works through the telephone lines. जो system है ये टेलीफोन लाइन से थ्रू काम करता है. दिस पिक्चर शोज फैक्स. सिक्स्थ इज ईमेल. द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ रिलेटिवली न्यू सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर. जो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये रिलेटिवली है न्यू सिस्टम के मैसेजेस को भेजने में या फिर रिसीव करने में कंप्यूटर्स के थ्रू. इट डिलीवर्स मैसेजेस इंस्टेंट. मैसेजेस को इंस्टेंटली डिलीवर करवाते हैं. इट इज़ ऑल्सो चीपर देन मेकिंग अ फ़ोन कॉल. काफ़ी सस्ता भी है टेलीफोन कॉल को बनाते. एंड ईमेल एड्रेस लुक लाइक दिस. जो ईमेल एड्रेस है वो दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है. public@communication.com. Means of mass communication. For communicating between one person and the other, we know the means of communication: letters, telephone, telegrams, teleprinter, mobile phone. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए टेलीग्राम्स, मोबाइल फोन, mails, etc. And we want to talk with a large group, then newspapers, radios, television, books, etc. help us. जब हम चाहते हैं ग्रुप बात करना तब हम न्यूज़पेपर, रेडियोस, टेलीविजन की मदद से बात करते हैं. These are all called the means of mass communication. इन सभी को हम mass communication बोलते हैं. With all these sources, people lives have changed forever. इन सभी सोर्सेज की वजह से ज़िंदगी है वो पूरी हो गई है. We do our every work soon by following three means. हम अपने 3 मीन्स को फॉलो करके हम अपने काम को जल्दी से कर सकते हैं. फर्स्ट इज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. बुक्स एंड जर्नल्स फर्स्ट मीन्स कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड जर्नल्स ये सभी फर्स्ट कम्युनिकेशन है. न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बी इट स्पोर्ट्स, कल्चर. न्यूज़पेपर हमारे लिए सभी टाइप के न्यूज़ को लाता है. पॉलिटिक्स भी, स्पोर्ट्स भी, भी. They are printed before dawn so that they can reach people before they or work. ये प्रिंटेड होते हैं से पहले मतलब सूरज गिरने से पहले, इसलिए पीपल जब अपने काम के लिए जाते हैं उससे पहले सब तक पहुंच जाता है. एवरी कंट्री हैज़ न्यूज़ एजेंसीज टू कलेक्ट न्यूज़ एंड सभी कंट्रीज में न्यूज़ एजेंसी हैं जो न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं सारे कंट्रीज तक पहुँचाते भी हैं. मैगजीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट. मैगजीन्स हैं वे भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं टॉपिक्स पर, पॉलिटिक्स पर, स्पोर्ट्स पर और एंटरटेनमेंट पर. दिस पिक्चर शोज न्यूज़पेपर्स. सेकंड इज रेडियो. गुलियर्मो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन 1886. गुलियर्मो मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया था 1886 में.
रेडियो इज़ अ सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड न्यूज़ एज वेल एज एंटरटेनमेंट। जो रेडियो है वो सोर्स एजुकेशन का और न्यूज़ का, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट का भी। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम इट। पूरे वर्ल्ड में जो पीपल है उनको बेनिफिट भी हुआ इससे। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविजन रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर। टेलीविजन के इन्वेंशन से पहले जो रेडियो है वो काफ़ी पॉपुलर भी था। टुडे लाइक टेलीविजन द रेडियो हैज़ मैनी चैनल्स टू एंटरटेन अस। आज के टाइम पर टेलीविजन के तरीके से रेडियो में भी काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह हैं एंटरटेन करने के लिए। दिस पिक्चर शोज रेडियो। थर्ड इज टेलीविजन। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेरेट इन 1922। जो टेलीविज़न है वो जॉन लॉगी बेरेट के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था 1922 में। विद दिस ही गेव एंटरटेनमेंट अ होल न्यू मीनिंग। इसके साथ इन्होंने हमें एंटरटेनमेंट भी दिया था सभी न्यू मीनिंग के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल वर एबल टू विटनेस मूविंग पिक्चर्स मशीन। और फर्स्ट टाइम जो पीपल थे वो एबल थे विटनेस करने के लिए, मूव करने के लिए मशीन्स के अंदर। ओवर द ईयर्स टीवी from the humble box, we produced black and white images to the ones we see now, full of colors and lots of channels. और कुछ ईयर्स के बाद ये जो टीवी है वो डेवलप हो गया था हम्बल बॉक्सेस में, जो प्रोड्यूस करता था ब्लैक और वाइट इमेज को एक साथ देखने के लिए, और फुल ऑफ कलर्स लॉट्स ऑफ चैनल्स उसमें आते थे। This picture shows television. Fourth is cinema. Another means of mass communication it is very popular is cinema. तो दूसरा means of mass communication जो काफ़ी पॉपुलर भी है वो है सिनेमा। इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का सोर्स है। सिनेमा इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सिनेमा को हम सोर्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। थ्रू शॉर्ट फिल्म कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज वी लर्न अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस। शॉर्ट फिल्म के थ्रू जिसको हम डॉक्यूमेंट्रीज बोलते हैं, इससे हम रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में भी समझ सकते हैं। सिनेमा हैज़ हेल्प पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू नो मोर अबाउट ईच अदर्स कल्चर। सिनेमा हेल्प करते हैं लोगों की जो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के अंदर, एक दूसरे को कल्चर में जानने में। दिस पिक्चर शोज सिनेमा स्क्रीन। फिफ्थ इज इंटरनेट। इंटरनेट इज द मोस्ट रिसेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट है मोस्ट रिसेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ई शॉपिंग डाउनलोड्स आर पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। ई शॉपिंग डाउनलोड्स वगैरह होते हैं इससे इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हैं। ईमेल्स आर सेंड थ्रू द इंटरनेट। जो ईमेल्स वगैरह भेजी जाती हैं ये भी इंटरनेट के थ्रू ही सेंड की जाती हैं। दिस आर फास्ट एंड बिकम वेरी पॉपुलर। फास्ट भी है और काफ़ी पॉपुलर भी होता जा रहा है। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। जो इंटरनेट है वो सोर्स है सभी इन्फॉर्मेशन का लगभग सभी टॉपिक के बारे में। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स भी हैं। यू कैन गो टू अ वेब लुक फॉर द इन्फॉर्मेशन यू नीड। आप वेबसाइट पर जाकर के इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं जिस भी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। वेबसाइट एड्रेस लुक लाइक दिस। जो वेबसाइट एड्रेस है वो दिखने में कुछ इस तरीके से लगती है www.google.com। सिक्स इज एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ अ मेथड ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ मासेस। ये मेथड है मासेस के अटेंशन को अट्रैक्ट करने का। इट कैन बी गिवन इन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स रेडियो टेलीविजन इंटरनेट एंड डिस्प्लेड ऑन बोर्ड्स। न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स रेडियोज टेलीविजन दिया जाता है, डिस्प्लेड बोर्ड्स पर दिया जाता है। वी कैन रीच ऑल टाइप्स ऑफ पीपल थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हम सभी टाइप्स ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। दिस कैन इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इन्फ्लुएंस करता है पीपल के बारे में इस पूरे वर्ल्ड की सभी जगह पर। द कंपनीज यूज दिस सोर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। जो कंपनीज हैं वो इन सोर्स का यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। नाउ वी नो फर्स्ट इज नाउ डेज ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन ईच अदर। आज के टाइम पर जो सभी पीपल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। सेकेंड इज कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मीन्स सच एज मेल्स टेलीग्राफ रेडियो टेलीफोन फैक्स एंड इंटरनेट मशीन। जो कम्युनिकेशंस वगैरह हैं वो एक्सचेंज है मीन्स तो का, जैसे कि मेल ग्राफ रेडियो टेलीफोन फैक्स इंटरनेट एक्सेट्रा। थर्ड इज द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली। जो हॉबी होती है स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करने की उसको हम फिलेटली बोलते हैं। नेक्स्ट मोर्स कोड इज अ लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। जो मोर्स कोड है वो लैंग्वेजेस है डॉट्स और डैशेस की। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन यूएसए। जो टेलीफोन है वो इन्वेंटेड किया गया था 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा यूएसए में। नेक्स्ट गुगलियोमो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन 1886। जो गुगलियोमो मार्कोनी थे उन्होंने रेडियो को इन्वेंट किया था 1886 में।
नेक्स्ट, टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बिरेट इन 1922। जो टेलीविज़न है वो इन्वेंटेड हुआ था जॉन लॉगी बिरेट के द्वारा 1922 में। एंड लास्ट पॉइंट, इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। जो इंटरनेट है वो सोर्स इन्फॉर्मेशन का लगभग सभी टॉपिक के ऊपर। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।